नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे डेंटिस्ट्री के एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो 90% डॉक्टर्स उसको अवॉइड करते हैं, यानी कि इमरजेंसी ड्रग्स इन डेंटिस्ट्री। हेलो एंड वेलकम एट परफेक्ट 32। मेरा नाम है डॉक्टर भूपेंद्र जून। आज हम बात करेंगे एसेंशियल ड्रग्स और सप्लीमेंटरी ड्रग्स यूज्ड इन डेंटिस्ट्री। कोई भी इमरजेंसी कंडीशन हमें कोई इन्विटेशन देकर हमारे डेंटल क्लिनिक पर नहीं आती है। इसके लिए हमें हर वक्त हर टाइम 24/7 प्रिपेयर रहना पड़ता है, यानी कि हमारी डेंटल चेयर पे कोई भी मिस हैपनिंग कभी भी हो सकती है। तो अब हम बात करेंगे मेरे डेंटल क्लिनिक में मैंने कौन सी इमरजेंसी जो ड्रग किट है उसमें कौन कौन से ड्रग्स मैंने रखे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करता हूं और मैं आपको रिकमेंडेड करता हूं कि आप अपने भी क्लिनिक पर एक इमरजेंसी जो ड्रग किट है वो रखें, ताकि आप खुद भी बच सकें और पेशेंट को भी बचा सकें किसी मिस हैपनिंग से। तो इसलिए आपके पास इमरजेंसी ड्रग्स डेंटल क्लिनिक पर होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि आप किसी भी इमरजेंसी कंडीशन से फेस कर सकें। इधर उधर ना भागना पड़े, कभी असिस्टेंट की तरफ देख रहे हैं, कभी अपनी तरफ देख रहे हैं, कभी पेशेंट की तरफ देख रहे हैं, कभी गार्जियन। इन सब कंडीशन से बचने के लिए आप अपने क्लिनिक पर ये अपने ड्रग्स रखिए और इससे आप इजीली आप किसी भी मेडिकल इमरजेंसी से आप क्लिनिक पर बच सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे जो इमरजेंसी ड्रग्स है उसके बारे में। ये है एक एस्टालिन इनहेलर होता है, बीटा ब्लॉकर होता है। क्या होता है कि कभी भी पेशेंट, कोई एस्थमेटिक पेशेंट है वो हमारे पास आता है और उसको एस्थमेटिक अटैक आ जाता है चेयर के ऊपर, डेंटल चेयर के ऊपर। तो हम क्या करेंगे उस कंडीशन में, हम इनहेलर को निकालेंगे, 2 स्ट्रोक उसके मुंह में लगाएंगे और उससे वो मे भी ठीक हो जाएगा। अगर उसके बाद भी ठीक नहीं होता है, वो रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट में चला जाता है, तो प्राइमाकोर्ट 100 यानी कि हाइड्रोकोर्टिसोन सोडियम सक्सिनेट होता है। ये एक एंटी रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट होता है, यानी कि ये हमारे जो वेसोडाइलेटर होते हैं, ठीक है। इससे हम इजीली ब्रोंकोडाइलेटर होता है, वेसोडाइलेटर नहीं ब्रोंकोडाइलेटर होता है, तो ये इजीली जो रेस्पिरेटरी डिप्रेसेंट है उसके इसको ठीक कर सकते हैं। तो उसके बाद है सोर्बिट्रेट। ये एक नाइट्रोग्लाइसरीन होता है। कोई भी पेशेंट को, किसी को वेंजाइना अटैक आता है तो हम उसे ये सबलिंगुअल रूट से उसको देते हैं, यानी कि एक टैबलेट को निकाल के जीभ के नीचे रख देते हैं, उससे पेशेंट नॉर्मल हो सकता है। अगर फिर भी नहीं होता है तो हम 2 टैबलेट को रखते हैं और इमरजेंसी कॉल करते हैं फिजिशियन के बाद। उसके बाद है एस्प्रिन 750 यानी कि इकोस्प्रिन। ये भी हम कार्डियक अरेस्ट वगैरह केसेज में देते हैं। उसके बाद है ट्रांजमिक एसिड। कोई भी हम कोई एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं या कोई और प्रोसीजर कर रहे हैं जिससे ब्लीडिंग हमारी स्टॉप नहीं हो पा रही है, एक्सेसिव ब्लीडिंग हो रही है, तो हम उसमें ट्रांजमिक एसिड का इंजेक्शन दे सकते हैं। ये IV, IM और IV दोनों रूट से होता है। ये ब्लीडिंग स्टॉप करने के लिए एक बहुत ही अच्छा तरीका है। उसके बाद अपना SR100 यानी कि डिक्लोफेनिक सोडियम इंजेक्शन। इसमें क्या होता है कि ये IV और IM दे सकते हैं, पेन किलर होता है, आप सभी को पता है इसका, तो सभी को पता है डिक्लोफेनिक का। तो ये अगर एक्सेसिव पेन हो रहा है पेशेंट को, तब हम इसको देते हैं। उसके बाद है लेबेटेलोल। ये एक बीटा ब्लॉकर है, हम इसको हाइपरटेंसिव पेशेंट में देते हैं इमरजेंसी कंडीशन में, लेबेटेलोल, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एपिनेफ्रिन एड्रेनालिन। ये हमें कार्डियक अरेस्ट केसेस में देता है और इसको हमें पहले से ही भर के रखना होता है इंजेक्शन अंदर, जैसे मैंने भर के रखा हुआ है और इसमें मैंने मार्क भी किया हुआ है कि एपिनेफ्रिन और एड्रेनालिन। ये क्यों मार्क किया हुआ है कि इन केस मैं क्लिनिक पे अवेलेबल नहीं हूँ, कोई विजिटिंग डॉक्टर आया हुआ है कंसल्टेंसी के लिए, उस केस में कोई इमरजेंसी हो जाती है तो उसको ईजिली ये मिल जाए और वो इसको लगा सके और जो मेडिकल इमरजेंसी है उससे फेस कर सके। तो इसलिए इसको भरने का टाइम नहीं होता है, इसको सीधा भरा भरा मिलना चाहिए हमें। और जैसे ही पेशेंट को इमरजेंसी कंडीशन आती है तो हम उसको ऐसे लगा देते हैं सीधा इंट्रामस्कुलर में। उसके बाद है हमारे पास ये फिर ट्रांजमिक एसिड है। ये हमारे पास लोराजिपम या डायजिपम। तो ये किस केस में हम देते हैं, ये सीजर्स में देते हैं, स्टेटस एपिलेप्टिक केसेस में हम इसको देते हैं और इजीली पेशेंट को हैंडल कर सकते हैं। उसके बाद है डेक्सोना। डेक्सोना इंजेक्शन स्वेलिंग्स को रोकने के लिए होता है, कि जैसे कि आपने कोई एक्सट्रैक्शन वगैरह कर रहे हैं और पेशेंट को एकदम से बहुत सारी सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, उस केस में हम डेक्सोना दे देंगे और अच्छे से हम उसको हैंडल कर सकते हैं। फिर हमारे पास एविल। ये एंटीहिस्टामाइन होती है। इसका क्या काम होता है, जैसे कि कोई भी हम कई बार क्या करते हैं कि हम कोई भी इंजेक्शन देते हैं लिग्नोकेन वगैरह का, पेशेंट उसको उससे एलर्जिक होता है और एनाफाइलेटिक शॉक आ सकता है, तो एलर्जिक रिएक्शन शो करते हैं, उस केस में हम एविल दे सकते हैं, जिससे ये एंटीहिस्टामाइन है तो उसकी एलर्जी को रोका जा सकता है, उसके एडवर्स इफेक्ट को ओवरकम किया जा सकता है। इसलिए हमारे पास एविल भी होना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद फिर ये दोबारा से हमारे पास डेक्सोना आ गया है। तो ये है ग्लूकागोन। अगर कोई भी पेशेंट हमारे क्लिनिक में आया, डायबिटिक पेशेंट है, उसने घर पे डायबिटिक की गोली खाई है लेकिन वो खाना कम खा के आया है, जिसकी वजह से वो हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता है, तो उस केस में हम उसको सॉल्यूशन को घोल के पिला सकते हैं। एक हमारे पास है सिनकोप पेशेंट के लिए, मैंने यहाँ नहीं रखा है, वो अलग से सॉल्यूशन अमोनिया होता है। क्या होता है, जैसे ही पेशेंट सिनकोप में जाता है हम उसकी पैरों को ऊपर उठाते हैं,
सिर को नीचे, जिससे क्या होता है कि पेशेंट की जो ब्लड सप्लाई है वो ब्रेन की तरफ जाती है। फिर भी अगर उसको साथ साथ उसको रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट दिया जाता है, वो क्या होता है अमोनिया। वो अमोनिया भी मेरे पास रखा है, वो मैं आप वहाँ पे रखे हैं, वो मैं लाना भूल गया हूँ। इसलिए अमोनिया भी हमारे क्लिनिक में होना बहुत जरूरी है। ये जो सब था हमारा, मैंने आज आपको बताया कि इमरजेंसी ड्रग्स में, लेकिन ये मैंने एक ओवर भी दिया था कि मेरी इमरजेंसी किट में क्या क्या है। सीरियसली आप सभी डेंटिस्ट के पास ये जो है अवेलेबल होना चाहिए, जिससे आप अपने आप को भी बचा पाएँ और पेशेंट को भी बचा पाएँ। ठीक है, तो और मेनली यही ड्रग्स होते हैं। लेकिन एक जो है हमारी ADA की या DCI की जो एक इमरजेंसी ड्रग्स की लिस्ट है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उसमें क्या करेंगे कि एक हम प्रॉपर वीडियो बनाएंगे, कौन कौन से सप्लीमेंट्री ड्रग्स होते हैं, कौन कौन से एसेंशियल ड्रग्स होते हैं, उनके बारे में कितना डोज होता है, किस फॉर्म में वो देना होता है। ये कंप्लीट वीडियो हमें थोड़े दिन में ट्राई करूँगा बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। तो मैंने मोटा मोटा तौर पर आपको बता दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपका कोई किसी ड्रग्स के बारे में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको आप लाइक करिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।